Hello everyone, I welcome you all to learn the subject dam engineering. I hope you all are safe at your home. Today we are going to discuss most important point of buttress dam, and the topic is the curve, the master curve for economical spacing of buttresses. The economical or the most economical spacing between the buttresses is that spacing for which the concrete quantity requirement is minimum. अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें बट्रेस डैम कंस्ट्रक्ट करना है, मोस्ट इकोनॉमिकल बट्रेस डैम कंस्ट्रक्ट करना है, तो जो भी कंक्रीट की क्वांटिटी हमें लगेगी वो कम से कम लगनी चाहिए। अब कंक्रीट की क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ बट्रेसेस पे। अब नंबर ऑफ बट्रेसेस किस पे डिपेंड करेंगे कि दो कॉन्जिक्यूटिव बट्रेस के बीच में स्पेसिंग कितना है। अब ये दो कॉन्जिक्यूटिव बट्रेसेस के बीच में अगर स्पेसिंग हम कम कर देते हैं तो कंक्रीट की नंबर ऑफ बट्रेसेस बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ बट्रेसेस बढ़ेंगे तो कंक्रीट की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी। सो हम लोग मोस्ट इकोनॉमिकल बट्रेस डैम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके उल्टा अगर हम लोग बट्रेसेस का स्पेसिंग बढ़ा देते हैं तो मे बी हमें कंक्रीट की क्वांटिटी जो है वो कम लगेगी, लेकिन जो भी डैम बॉडी के ऊपर वाटर प्रेशर आ रहा है या अदर कोई फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसको डैम इजीली सस्टेन नहीं कर पाएगा या फिर फाउंडेशन की तरफ ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। सो इसका मतलब हमारा डैम स्टेबल नहीं रह पाएगा। इसके वजह से बट्रेसेस के बीच में जो भी स्पेसिंग रहता है वो प्रॉपर होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये बट्रेस स्पेसिंग जो है वो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारा डैम की हाइट के ऊपर और जो इंक्लिनेशन एंगल होता है अपस्ट्रीम डेक स्लैब का विद द हॉरिजेंटल उसके ऊपर। ये फिगर के ऊपर से हम लोग इसको समझ लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हम लोग फिगर इस फिगर से हम लोग समझ सकते हैं। ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल सरफेस और ये हो गया हमारा इंक्लाइन डेक स्लैब। ये दोनों के बीच में जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, और इसको ही बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द डेक स्लैब। हमारे टॉपिक की तरफ ये मास्टर कर्व अगर हम देखना चाहते हैं तो ये मास्टर कर्व फाइनली हमें इस टाइप के ग्राफ में मिलता है। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड जो ग्राफ है इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to draw the graph between the buttress spacing. It is taken on y-axis, whereas the volume of concrete is taken on x-axis. Okay, so second step में हम लोग कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं ना। अब ये कंक्रीट की क्वांटिटी जो है जो हमें कैलकुलेट करनी है वो अभी डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ फाई के लिए फाइंड आउट करनी है। मतलब जो भी हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो अभी हम लोग डिफरेंट लेंगे। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री एंड सो ऑन, है ना। लेकिन इस कंडीशन में हमें हाइट ऑफ डैम और स्लाइडिंग फैक्टर जो है उसको कांस्टेंट रखना है। और ये जो फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वी सी इज इक्वल टू 0.208 एच स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1/fs माइनस कॉट ऑफ फाई। इसमें हमें फाई की वैल्यू, एच की वैल्यू जो है वो पुट करनी है ना। एफ एस की वैल्यू भी हमें पुट करनी है। एफ एस की वैल्यू डिपेंड करती है कि फाउंडेशन किस टाइप का वहाँ पे अवेलेबल है ना। देन ये फाई जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा the angle of inclination of deck slab with horizontal. जब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे हर बार h की वैल्यू और fs की वैल्यू फिक्स रखेंगे, लेकिन फाई की वैल्यू वेरी करते जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट की अलग अलग वैल्यूज़ हमें मिलेगी। अब ये जो भी वैल्यूज़ हमें मिल रही है ये हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे विथ डॉटेड लाइंस, वर्टिकल डॉटेड लाइंस। अभी ये जो ग्राफ है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 45 डिग्री के लिए हम लोग को कंक्रीट की क्वांटिटी मिली है वो लगभग 0 to 25 m³ के बीच में है जो हमने वहाँ पे दिखा दिया है। उसके बाद 46 डिग्री के लिए जो भी वॉल्यूम आया है कंक्रीट का उसको भी डॉटेड लाइन से शो किया है। सेम वे 47 डिग्री के लिए, सेम वे 48 डिग्री, देन 49 डिग्री एंड 50 डिग्री के लिए भी हम लोगों ने कंक्रीट की क्वांटिटी ग्राफ के ऊपर शो कर दिए है। देन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं।
इन नेक्स्ट स्टेप अगेन वी कैलकुलेट द कॉन्क्रीट क्वांटिटीज, है ना। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी हम कंक्रीट की क्वांटिटीज फिक्स वैल्यू ऑफ हाइट के लिए निकालते हैं, है ना। हाइट की जो वैल्यू है हम लोग उसको अभी फिक्स कर देते हैं, लेकिन फाई की वैल्यू और बट्रेस स्पेसिंग की वैल्यू जो है वो हम लोग वैरी करते जाएंगे, है ना। फर्स्ट टाइम जब हमने कंक्रीट की क्वांटिटी निकाली थी वहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने वहाँ पे फाई की वैल्यू वेरी की थी, एच को कांस्टेंट रखा था, एफ एस को कांस्टेंट रखा था और हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला था। सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एच की वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं, फाई की वैल्यू वेरी करते हैं, साथ में बट्रेस स्पेसिंग के भी वैल्यू हम लोग वेरी करते हैं। ऐसा करने के बाद हमें फिर से कुछ कंक्रीट की क्वांटिटीज़ मिलेगी, और अब ये कंक्रीट की क्वांटिटीज़ हम लोग जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें कर्व लाइंस मिलेगी, सॉरी हमें नंबर ऑफ कर्व्स लाइन मिलेगी, और ये कर्व लाइन भी अगेन हम लोगों को अलग अलग फाई की वैल्यू के लिए मिलेगी। सो हर कर्व लाइन को देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने नोटिफिकेशन दिया है। सो सबसे नीचे जो कर्व लाइन आपको दिख रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू 45 डिग्री के विथ रिस्पेक्ट टू 45 डिग्री मिला है। देन नेक्स्ट कर्व लाइन जो है वो मिली है विथ रिस्पेक्ट टू 46 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री, 49 डिग्री एंड 50 डिग्री। सो अभी हमारे पास फाई की वैल्यू के लिए दो कर्व है ना। फाई की वैल्यू हर जगह सेम है, लेकिन अभी हमारे एक ही ग्राफ में हमारे पास फाई के रिस्पेक्ट में दो कंक्रीट की वॉल्यूम मिले हुए हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जो भी जंक्शन पॉइंट्स है, किसके जंक्शन पॉइंट्स, सेम फाई के वैल्यू के लिए जो दो अलग अलग कर्व मिली है, एक डॉटेड लाइन और एक कंप्लीट कर्व लाइन, उसका जो जंक्शन पॉइंट है, करस्पॉन्डिंग जंक्शन पॉइंट, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो सेम जंक्शन पॉइंट हमें मिलेगा 47 डिग्री के लिए, सेम मिलेगा 48 डिग्री, 49 डिग्री एंड 50 डिग्री के लिए। सो ये जो जंक्शन पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, नेक्स्ट स्टेप में यही जंक्शन पॉइंट्स को हम लोग डॉट एक कंटिन्यूअस लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, जो कि इस फिगर में आप एक रेड लाइन से देख रहे होंगे। ओके, ड्रॉ करता हूँ। सो हमने क्या किया, जो जंक्शन पॉइंट्स है इसको एक सिंगल लाइन से कनेक्ट कर दिया, और ये जो हमें सिंगल लाइन अब मिल गई है इसी को ही हम कहते हैं मास्टर कर्व। अब ये मास्टर कर्व हमें क्यों ज़रूरी है, मास्टर कर्व गिव्स इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ बट्रेस स्पेसिंग फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ एच एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फाई, इसीलिए ये जो मास्टर कर्व है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये मास्टर कर्व का कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।